स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। एमसीडी चुनाव जीतने के लिए माहौल बना रही है बीजेपी। दिल्ली में बिल्डोजर की कार्रवाई पर अखिलेश का बड़ा आरोप। एक और बड़ी अपडेट, राहुल गांधी का बड़ा बयान, बोले बिल्डोजर से संविधान को ध्वस्त किया जा रहा है। पीएम मोदी की चुप्पी खतरनाक। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, जहांगीरपुरी में चला बिल्डोजर, ओवैसी बोले अहमद की दुकान टूटेगी अजय की नहीं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, सीएम गहलोत का बड़ा बयान, बोले कटारिया मानसिक रूप से परेशान, भाजपा का हिंदुत्व चुनाव जीतने के लिए। पीएम को लेकर कही बड़ी बात। एक और बड़ी अपडेट, जहांगीरपुरी में बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जमीयत ने किया स्वागत। मौलाना ने अपने बयान पर दी सफाई। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, भाजपा हेडक्वार्टर और अमित शाह के घर पर चलवा दो बुलडोजर, देश में रुक जाएंगे दंगे। आम आदमी पार्टी नेता का बड़ा बयान। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। एमसीडी चुनाव जीतने के लिए माहौल बना रही है बीजेपी। दिल्ली में बुलडोजर की कार्रवाई पर अखिलेश यादव का बड़ा आरोप। दरअसल दोस्तों, दिल्ली के जहांगीरपुरी में अतिक्रमण रोधी अभियान के तहत बुलडोजर से कई भवन ढाए जाने को लेकर उठे विवाद के बीच समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी दिल्ली नगर निगम चुनाव जीतने के लिए माहौल बना रही है। अखिलेश यादव ने सिलसिलावार ट्वीट में कहा है कि बुलडोजर को लेकर देश भर में आक्रोश पैदा हो रहा है। बीजेपी गैर कानूनी तरीके से अपने विरोधियों के निर्माण को अवैध घोषित कर बुलडोजर चलवा रही है। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा है कि बीजेपी ने बुलडोजर को अपनी गैर कानूनी ताकत दिखाने का प्रतीक बना लिया है। मुसलमान व अन्य अल्पसंख्यक, पिछड़े और दलित इनके निशाने पर हैं। अब तो इनके उन्माद का शिकार हिंदू भी हो रहे हैं। बीजेपी दरअसल संविधान पर ही ये बुलडोजर चला रही है। अखिलेश ने बीजेपी को सलाह दी कि वो बुलडोजर को ही अपना प्रतीक चिन्ह बना ले। उन्होंने कहा है कि देश में हिंदू मुस्लिम हमेशा से मिलकर एक साथ रहते हैं, आगे भी रहना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी और बीजेपी द्वारा नियंत्रित मीडिया को हिंदू मुस्लिम की एकता बर्दाश्त नहीं। अखिलेश यादव ने कहा है कि अब जनता बीजेपी के घरों, कार्यालयों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों के निर्माण की वैधता की जांच का आंदोलन छेड़ेगी और सच सबके सामने लाएगी। गौरतलब है कि दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में पिछले दिनों हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा निकाले जाने के दौरान दो समुदाय के बीच हिंसा हुई थी। इसके बाद वहां बीजेपी शासित उत्तर दिल्ली नगर निगम द्वारा अतिक्रमण रोधी अभियान के तहत कई निर्माणों को ढाया गया है। चलिए अगली खबर, राहुल गांधी का बड़ा बयान, बोले बुलडोजर से संविधान को ध्वस्त किया जा रहा है। पीएम मोदी की चुप्पी खतरनाक। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस ने दिल्ली और मध्य प्रदेश के हिंसा प्रभावित इलाके में अतिक्रमण रोधी अभियान के तहत बुलडोजर चलाए जाने को लेकर बुधवार को सरकार पर निशाना साधा और कहा है कि बुलडोजर से मकान नहीं बल्कि देश के संविधान को ध्वस्त किया जा रहा है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश के संवैधानिक मूल्यों को ध्वस्त किया गया है। उन्होंने संविधान की प्रस्तावना वाले पेस्ट्री और एक बुलडोजर की तस्वीर साझा करते हुए एक ट्वीट किया, ये भारत के संवैधानिक मूल्यों का ध्वस्त किया गया है। ये गरीब और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने का सरकारी प्रायोजित कदम है। भाजपा को इन सब के बजाय अपने दिल में बैठी नफरत को खत्म करना चाहिए। कांग्रेस नेता ने ट्वीट किया है कि 8 साल में बड़ी बड़ी बातें करने का नतीजा है कि सिर्फ 8 दिनों का कोयला भंडार बचा है। राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी जी, मंदी निकट है, बिजली की कटौती से छोटे उद्योग खत्म हो जाएंगे जिससे और रोजगार जाएंगे। नफरत का बिल्डोजर रोकिए, ऊर्जा संयंत्रों को शुरू करिए। चलिए अगली खबर, जहांगीरपुरी में चला बुलडोजर तो ओवैसी बोले अहमद की दुकान टूटेगी अजय की नहीं। दरअसल दोस्तों, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी जहांगीरपुरी पहुंचे, जहां पहले अतिक्रमण विरोधी अभियान चला गया था। बता दें कि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर पश्चिमी दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुधवार को 20 अप्रैल को अतिक्रमण अभियान पर कड़ी आपत्ति जताई। असदुद्दीन ओवैसी ने इस कार्रवाई को एक टारगेटेड अतिक्रमण बताया है, जिसमें एक मस्जिद के सामने की दुकानों को बिल्डोजर से गिराया गया, लेकिन मंदिर के सामने नहीं। असदुद्दीन ओवैसी ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा है कि कानूनी तौर पर एक नया बुलडोजर जुलूस निकाला गया है। मुसलमानों को सामूहिक सजा मिल रही है। किसी गरीब के शराब से डरो। आपने मस्जिद के सामने की दुकानें गिरा दी, लेकिन मंदिरों के सामने क्यों नहीं?
ये एक टारगेटेड विध्वंस है। मैं इसकी निंदा करता हूं। सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मैं आभारी हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया और तत्काल रोक लगा दी, लेकिन वो फिर भी नहीं रुके। ये लोग जनता को बांग्लादेशी और रोहिंग्या कह रहे हैं, वो भारतीय हैं। ओवैसी ने आगे कहा है कि मैं ये पहले भी कह चुका हूं कि अंसार अहमद पर बुलडोजर चलेगा, लेकिन अर्जुन अजय पर नहीं। चलिए अगली खबर। सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान। बोले कटारिया मानसिक रूप से परेशान, भाजपा का हिंदुत्व चुनाव जीतने के लिए पीएम को लेकर कही बड़ी बात। दरअसल दोस्तों, दिल्ली दौरे पर आए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा है कि कटारिया मुझे मेंटली डिस्टर्ब लगते हैं, भाजपा में उन्हें सम्मान नहीं मिल रहा है या फिर कोई और कारण है जिससे वो भड़क जाते हैं। बता दें कि मीडिया से बात करते हुए वो मेरे लिए या अन्य नेताओं के बारे में ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि कोई सोच नहीं सकता। सीएम ने कहा है कि गुलाब चंद कटारिया जी का मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत सम्मान करता हूं। मैंने उनको कई बार समझाने का प्रयास भी किया है कि आप एक सीमा से आगे मत बढ़ें। बता दें कि साथ ही अशोक गहलोत ने कहा है कि देश में रामनवमी पर 7-8 राज्यों में हिंसा हो गई। करौली में पहले ही हिंसा हो गई थी। इस दौरान नुकसान किसी का भी हुआ हो, भाजपा सोशल मीडिया पर चलाएगी कि दूसरे पक्ष का नुकसान हुआ है। हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, नुकसान अगर मुस्लिम का होगा तो ये कह देंगे कि हिंदुओं को बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। इतनी खतरनाक राजनीति चल रही है। देशवासियों को समझना पड़ेगा कि सच्चाई क्या है। खाली धर्म के नाम पर एक तरफ से सोचने लग जाएंगे तो वो देश हित में नहीं होगा। मेरा मानना है कि हिंसा का नाम देश और दुनिया में कहीं होना ही नहीं चाहिए। ये गांधी जी ने हमें सिखाया था, हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं हो सकता। चलिए अगली खबर। जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जमीयत ने किया स्वागत। मौलाना ने अपने बयान पर दी सफाई। दरअसल दोस्तों, जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने दिल्ली के जहांगीरपुरी में घर ढाए जाने के अभियान को लेकर सुप्रीम कोर्ट के यथास्थिति बनाए रखने के आदेश का स्वागत किया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि आशा व्यक्त करते हैं कि आगे भी फैसला पक्ष जमीयत के पक्ष में ही आएगा। उन्होंने बताया कि लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाने के विरुद्ध जमीयत ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। चलिए अगली खबर। भाजपा हेडक्वार्टर और अमित शाह के घर पर चलवा दो बुलडोजर, देश में रुक जाएंगे दंगे। आम आदमी पार्टी नेता का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर देश भर में दंगा कराने का आरोप लगाते हुए बुधवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पर बुलडोजर चला दो, पूरे देश के दंगे रुक जाएंगे। बता दें कि आपकी प्रवक्ता और विधायक अतिशी ने ट्वीट कर कहा है कि देश भर में दंगे हो रहे हैं, जगह जगह गुंडई और लफंगई हो रही है, ये सभी दंगे भाजपा करवा रही है। हम गारंटी देते हैं भाजपा मुख्यालय पर बुलडोजर चला दो, पूरे देश के दंगे रुक जाएंगे। साथ ही उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर देश भर में दंगे और हिंसा फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके घर पर बुलडोजर चलाना चाहिए ताकि पूरे देश में दंगे फसाद रुक जाए।